कठुआ में बनियारी गांव में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। अभियान से सीमा सुरक्षा मजबूत हुई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ा निगरानी तंत्र स्थापित हुआ। हंदवाड़ा पुलिस ने वारीपोरा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में चलाया तलाशी अभियान। मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस की मौजूदगी में तलाशी के दौरान लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीपीयू और एक मोबाइल फोन जब्त। शोपिया पुलिस ने यूएपीए के तहत बैन जमाते इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर जिले भर में बड़ी तलाशी कार्रवाई शुरू की। अनंतनाग पुलिस ने जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों पर छापा मारा। तलाशी अभियान में जमाते इस्लामी के स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर के घरों पर छापा। बड़गाम पुलिस ने जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए। कुलगाम पुलिस ने जमाते इस्लामी के खिलाफ जिले भर में चलाया तलाशी अभियान। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और दस्तावेज बरामद। गांदरबल में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। एआईसीसी ऑब्जर्वर संजय छोकर ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों पर प्रभावी काम की आवश्यकता पर जोर दिया। एनसी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हो रही बैठक, सीएम उमर अब्दुल्ला सहित सभी सदस्य मौजूद। एनसी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम बानी का बयान। बोले, एनसी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल भी जारी रहेगी। आज 19 एमएलए ने चर्चा में लिया हिस्सा। बैठक में आगा रुहुल्ला के शामिल नहीं होने को लेकर नासिर असलम बानी ने कहा कि आगा रुहुल्ला को इनवाइट नहीं किया गया था। त्राल ईदगाह में खराब स्ट्रीट लाइटें डॉक्टर दरख्शान रावी ने हस्तक्षेप से ठीक की और लोगों ने धन्यवाद जताया। अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर शकील अहमद रोम शो के वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जेसी बोस फेलोशिप अवार्ड मिला। हिमालयन ग्लेशियोलॉजी और क्लाइमेट रिसर्च के 37 वर्षों के योगदान पर दिया गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने बीओपी के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अशोक गुप्ता ने एलजी से मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर हिंदू छात्रों की लिस्ट रद्द कर उन्हें अन्य जगह समायोजित करने की मांग की। फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकाने सामने आए। उन्होंने 3 कमरे किराए पर लिए थे। खोरी जमालपुर में पूर्व सरपंच का घर और पास की कोठरी से विस्फोटक बरामद हुए। पुलिस ने काकोरा, नेहामा, पुलवामा में जाहिद अली लोन के घर पर छापा मारा। जमात इस्लामी के सदस्य जाहिद को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। करगिल में इस्लामिया पब्लिक स्कूल अपाटे में मनाया गया एनुअल डे। जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल के साथ नए एफिलिएशंस का उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान देते हैं, श्रद्धा आस्था की समझ नहीं। एलओपी ने एनसी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग पर कहा कि इसमें पार्टी की आंतरिक लड़ाइयों और व्यक्तिगत विवादों पर चर्चा होगी। एलओपी ने कहा, पाकिस्तान जैसी अस्थिर राजनीति वाले देश में इमरान खान को लेकर अफवाहें सामान्य हैं। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हमले हो चुके हैं। शोपिया में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब येलो पर छापा मारा। कार्रवाई की पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की। गांदरबल में आगा रुहुल्ला ने किया दौरा, सुनी जनता की शिकायतें। बारामूला के रायपुर में पुलहालन नायद खाई रोड पर लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कराया। कठुआ अटली मोड़ के पास एचडीएफसी बैंक के बाहर निकल रहे व्यक्ति से लूटपाट। बाइक सवार 2 युवकों ने लाखों रुपए लूटे। पुलवामा पेंशनर्स एसोसिएशन केंद्र सरकार से पेंशन को भी 8वें पे कमीशन के दायरे में लाने की अपील। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की वो पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान दे ताकि उनकी जायज मांगें पूरी हो सके। मेंढक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेना ने गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करवाया। कई गर्ल्स की टीमों ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, सीएम का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव गलत। आगे सुनील शर्मा ने कहा, माता वैष्णो देवी एक आस्था का स्थान है, एक धार्मिक स्थान है। सीएम के लिए आस्था कोई चीज नहीं है। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के मुद्दे पर हो रहे विवाद को लेकर
केंद्र और एलजी प्रशासन पर निशाना साधा, बोले इस इंस्टीट्यूट को पहले माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। अब बीजेपी इस मुद्दे पर तमाशा कर रही है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। वेव्य मॉल के पीछे बने कुछ रिहायशी मकानों को गिराया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दूध पथरी, तोसा मैदान और युस्मर्ग जैसी टूरिस्ट जगह बंद। टूरिज्म से जुड़े लोग हुए बेरोजगार। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासिन ने सरकार और एलजी से इस पर ध्यान देने की अपील की। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिन ने वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो जो मेरिट के हिसाब से बेहतर था उसे एडमिशन मिला और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्राल में डिस्ट्रिक्ट योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। पुलवामा में लड़कियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ। डिग्री कॉलेज की टीम ने सोलिस इंटरनेशनल की टीम को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। श्रीनगर पुलिस ने नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में लोक दरबार कम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को दी नए क्रिमिनल कानूनों की जानकारी। कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एडमिशन लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि बीजेपी चाहे तो इस मुद्दे का समाधान तुरंत निकाला सकती है। सुनील शर्मा मुद्दे का हल नहीं चाहते बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। पट्टन के पहल हालन घाट के युवा टेक क्रिएटर शाहिद नजीर ने यूट्यूब टेक इवेंट का न्योता मिला। शाहिद ने कार्यक्रम में दिखाई अपनी स्किल्स। शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर ने मनाया संविधान दिवस, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। उधमपुर जिले के काशी राह गांव में एसबीआई रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महिलाओं के लिए आयोजित कर रहा है 30 दिन का सिलाई ट्रेनिंग प्रोग्राम। पुलवामा पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट से सामने किया पेश। रियासी में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू। ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ना और मजबूत टीम तैयार करना अभियान का मकसद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एआईसीसी के सचिव सारिका सिंह इस मौके पर रहे मौजूद। बड़गाम में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन एसोसिएशन का चुनाव। ज़ुहूर अहमद सोफी बने अध्यक्ष। हंदवाड़ा पुलिस ने जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट वारपोरा में मारा छापा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी ने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स का लगाया आरोप। कहा कि वो जनता के असली और जरूरी मुद्दों पर बात करने के बजाय उन्हें हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में उलझाकर माइंड पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। बड़गाम में एसडीएम खान साहिब ने लगाया जनता दरबार। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। पुंछ जिले के लिए 13 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सीएम ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में होने वाली एनसी की बैठक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले बैठक के कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद नूर ने कंगर में हुए एक घर में तोड़फोड़ की निंदा की। बोले कंगर में एक घर में तोड़फोड़ की गई। विधायक मसूदी ने पामपोर वाटर स्कीम की प्रोग्राम रिव्यू की। 5 करोड़ 31 लाख की पानी योजना जारी। कई मोहल्लों को मिलेगा साफ पानी। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया। बोले मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय गाइडलाइंस के आधार पर किया जाना चाहिए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान रावी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसको लेकर साहिब खानियार दरगाह का दौरा किया। श्री माता वैष्णो देवी एमबीबीएस विवाद में पुंछ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा हर धर्म के बराबर अधिकार है लेकिन अब शिक्षा को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने चेतावनी दी। बोले रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल देना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एनसी पर बार बार वादे करने के बावजूद ओपन मैरिट युवाओं को छोड़ने का आरोप लगाया। एआईपी नेता इनाम नबी ने 600 अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए जेकेएसएसबी के लेटेस्ट एड को की कड़ी आलोचना की। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने वेलू और खाईपोरा ब्लॉक में लगाया जनता दरबार। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। बांडीपोरा के सुंबल में पीडीपी ने जमीन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महिला वर्कर्स की मीटिंग की। पीडीपी ने महिला विंग की एक एड हॉक कमेटी बनाई। महिलाओं में पार्टी की पकड़ मजबूत करना उद्देश्य।
अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीएम ने की जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करने की अपील। बोले पीएम ने नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करने का समय आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में नई दिल्ली के लिए गए फैसले यहां के लोगों पर थोपे गए हैं। पुलवामा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से करीब 17 किलो चरस पाउडर जैसा पदार्थ मिला। किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस के पास नगर में घर में आग लगने से सामान जलकर खाक। बिलावर में हत्याकांड के 3 मृतकों के परिजन 4 दिन की भूख हड़ताल पर न्याय के लिए उन्होंने सीबीआई या एनआईए जांच की मांग की। डिफेंस एक्सपर्ट्स कैप्टन अनिल गौर ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधा। कहा इमरान खान की अनिश्चित स्थिति शर्मनाक है और इसके गंभीर मानवीय और राजनीतिक परिणाम होंगे। टोडा में डिप्टी कमिश्नर अनिंदर सिंह ने संविधान दिवस पर रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाई। छात्रों, अधिकारी सहित नागरिकों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देते उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सांबा के बड़े ब्राह्मण में सुपरफास्ट बस हुई हादसाग्रस्त। हादसे में कई यात्री घायल। श्रीनगर निगम ने बड़े उत्साह के साथ मनाया संविधान दिवस 2025। भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास स्थित पीएम श्री छात्रा हाई स्कूल दिगवार में मनाया संविधान दिवस। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। बारामूला में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया संविधान दिवस। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़गाम में होकर सर्वेंटेड के पानी की समस्या से लोग परेशान। लोग डिमार्केशन और डैम बनाने की कर रहे हैं मांग। बड़गाम प्रशासन ने डिमार्केशन फेस कर रिव्यू किया। कुंजल में बागवानी विभाग, जम्मू और कश्मीर बैंक के सहयोग से फल उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर को ऑब्जर्वर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा। जिला स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के काम का रिव्यू लिया। कुंजल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इजाजत के बने कंस्ट्रक्शन ध्वस्त किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां में मनाया गया संविधान दिवस। जज, वकील और स्टाफ ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रियासी में चिनाब में बहे मजदूर अमरीक सिंह का शव अखनूर से बरामद। परिवार ने उठाए गंभीर सवाल। कठुआ में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। रैली निकाल स्कूली बच्चों ने दिया संविधान का पालन करने का संदेश। पटन के गेपी पाइप में 9 साल के मासूम की लाश थाने के खेत में मिली। मां ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। कठुआ के पार्लीबंड इलाके में सड़कों पर बने खड्डे बन रहे हैं हादसों का सबब। पुंछ के जामिया अलिया उल उलूम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने मनाया 50वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ कई मंत्री शामिल। बांडीपुरा जिले के संभल में जम्मू और कश्मीर सूरत अवलिया के नशे के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन। ड्रग की लत और समाज पर असर डालने वाली दूसरी सोशल बुराइयों पर चर्चा। आरएसपुरा में मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने किसानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना ने मनाया संविधान दिवस। मौके पर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल बागटोर में प्रस्तावना पढ़ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशीष कुंद्रा को केंद्र सरकार शासित प्रदेश लद्दाख का बनाया गया चीफ सेक्रेटरी। 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे कार्यभार। आशीष कुंद्रा को सज्जाद करगिली ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, लद्दाख के 4 KVKS का औपचारिक हस्तांतरण अब भी लंबित है, जबकि सभी ICAR नियम पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। द्रास में डॉक्टरों की कमी के बाद लद्दाख प्रशासन ने तुरंत 2 डॉक्टर तैनात करने के आदेश दिए। ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपनी चिंता जताई। लद्दाख करगिल के CEC ने सब्सिडी स्कीम के तहत टॉप 3 छात्र छात्राओं को वितरित किए लैपटॉप। अधिकारियों ने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की। नगर परिषद कुल्लू में 1 से लेकर 11 वार्डों में 5 वर्षों में किया गया एक समान विकास। नगर परिषद कुल्लू में कूड़ा संयंत्र केंद्र किया जाएगा स्थापित। संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने सशस्त्र पूजन किया। संजौली मस्जिद में शुक्रवार को नमाज नहीं करने देने की चेतावनी। धर्मशाला में मल्टीटास्क वर्कर्स का प्रदर्शन। सरकार से उनके वेतन को बढ़ाने की मांग। प्रदर्शनकारी बोले 5500 की सैलरी में परिवार का गुजारा असंभव।
ऊना में लोक निर्माण विभाग ने PMGSY की मनाई 25वीं सालगिरह। जिला की 1235 किलोमीटर सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देना उद्देश्य। सोलन में भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कांग्रेस के 3 साल के कार्यकाल को जीरो कार्यकाल करार दिया। साथ ही आपदाग्रस्त मंडी में जश्न को हास्यास्पद और जनता के साथ मजाक बताया। शिमला में प्रचंड ठंड का असर, कुफरी की सड़कों पर जमा कोहरा। ऊना में रेलवे लाइन के समीप झाड़ी और नवजात शिशु का मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुल्लू की लखघाटी के शालग में देव त्रेलपाल थान के शारंग थान का भव्य मेल, सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा, विधानसभा में सरकार की समीक्षा करेंगे, लेकिन इसका मतलब योजनाओं को बंद करना नहीं है। धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, विकास निधि इंस्टॉलमेंट में आती है, नेता प्रतिपक्ष मुद्दों को घुमा रहे हैं। धर्मशाला के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेतृत्व में हिमाचल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक विकास निधि और फंड रोके जाने पर नाराबाजी। उदयपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मशाला में विपक्ष ने हिमाचल विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जयराम ठाकुर ने MLA निधि रोक और आपदा प्रभावित इलाकों को में फंड न पहुंचाने पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सोलन में बगाड़ कबड्डी लीग का आयोजन, भाजपा नेता राजेश कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। सोलन ITI में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नशा मुक्ति वर्कशॉप की आयोजित। अमित रंजन ने युवाओं में नशे के दुष्परिणाम, सकारात्मक मुकाबला कौशल के बारे में दी जागरूकता। सोलन सुबाथू कुनिहार मार्ग पर नया गंबर पुल यातायात के लिए खोला गया। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद का मामला, क्रमिक अनशन का आज 10वां दिन। ऊना में हालिया गोलीकांड के बाद प्रशासन का एक्शन मोड। DC जतिन लाल और SP अमित यादव ने देर रात सीमाओं, नाकाबंदी और टावों का औचक निरीक्षण किया। अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाई।